ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं ध्यायन्ति नित्ययोगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वीं ध्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भः योगस्य आद्यकर्ता न अन्य पुरातनः। परब्रह्म परमात्मा योगना आद्यकर्ता છે। પરબ્રહ્મ પરમપિતા પરમાત્માએ યોગનું જ્ઞાન સર્વપ્રથમ ભગવાન સૂર્યને આપ્યું। સૂર્ય પાસેથી સૃષ્ટિના પ્રથમ માનવ મનુ પાસે ગયું। મનુએ પોતાના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુ અને ઇક્ષ્વાકુએ અન્ય રાજર્ષિઓને યોગનું જ્ઞાન આપ્યું। આવી રીતે આજે યોગનું સૂત્ર અહીંયા લખેલું છે, યોગેન યોગ યોગેન જ્ઞાતવ્ય। આ ષષ્ઠી તંત્રનું સૂત્ર છે। મહર્ષિ પંચશિખાચાર્યએ योग पर 60,000 सूत्रों एक ग्रंथ लख्यो है जेमनु नाम है षष्ठी तंत्र। एवी ज रीते महर्षि पतंजलि सतयुगना प्रारंभनी अंदर थई गया। एमणे पण पातंजल योग दर्शन ऊपर योग सूत्रों लख्या है जे 4 पादनी अंदर विभाजित है। प्रथम समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद અને કૈવલ્યપાદ। રિયાએ યોગ દર્શન કંઠસ્થ કરેલું છે। ખૂબ સારી રીતે એણે યોગ સૂત્રો વર્ણવ્યા, પણ આપણે એમના તાત્પર્યને સમજી નતા શકતા। એમના તાત્પર્યને સમજાવવા માટે અહીં આપણે થોડો પ્રયાસ કરશું। रिया एक पूर्वजन्मनो दिव्य आत्मा है। एमने बहुत नानी वयनी अंदर श्रीमद भगवद गीता कंठस्थ कर्યું। योग दर्शन पातंजल योग दर्शन पण एमने कंठस्थ करेલું છે। व्याकरण पाणिनि व्याकरण पर અત્યારે અધ્યયન એમનું ચાલે છે। ऋग्वेदना अश्विनो मंत्र पर पण एमनी सारी पकड़ છે। 101 मंत्र एमने अमारो यज्ञ त्यारे थयो त्यारे एमने खूब सुंदर रीते गाया था। एटले परमात्मा अत्यारे सारी सारी दिव्य चेतनाओं छे एनी पृथ्वी पर प्रजाकर करे छे। तो पुरोहित साहेबे हमना प्रश्न आपने लोकोने कर्यो कि आमांथी केटला दमणिया साहेबना दर्दीओ छे घणी बधी आंगळीओ ऊंची थाय। हवे हूँ आपने प्रश्न करूँ छूँ कि आपमांथी कोण लोको छो एवा कि जेमने कायम माटे निरोगी रहेवुं छे, जेमने दवा न खावी होय एना माटे महर्षि पतंजलि समाधिपादनी अंदर एक सूत्र लखे छे, हेयम दुखम अनागतम। मनुष्य यहाँ कुछ हमारे महाराष्ट्र से आए हुए मित्र भी उपस्थित है, तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा वक्तव्य है हिंदी में देने का प्रयास करें। हेयम दुखम, हेयम का मतलब होता है परित्याग करना, दुखम अनागतम। व्यासी उन पर टीका लिखते हैं कि जो
पूर्व काल में दुख हमें आए, दुखम एवं व्याधि, व्याधि ही दुख है। और दुख के जो प्रकार बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुख पहले तो हमने भोग चुके हैं। अब हमें भविष्य में उस दुखों को नहीं पाना है, तो महर्षि पतंजलि बताते हैं हेयम दुखम अनागतम। जो भोग चुकने से तो वो भोग लिए, लेकिन अब आगे हमें नहीं भोगना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो महर्षि बताते हैं योग करना चाहिए। रिया ने साधन पाठ के 29वें सूत्र से बात की थी। बात 28वें सूत्र से आती है, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, हमारे शरीर की अशुद्धि दूर होती है। ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति, और ज्ञान दीप्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान दीप्ति की, हमारे शरीर की अशुद्धि क्या है? हमारे शरीर के भीतर व्यास जी उस पर टीका लिखते हैं। देखो, पातंजल योग दर्शन पर टीका लिखने वाले महर्षि वेद व्यास है, जिनके बारे में कहा जाता है सृष्टि में जितने साहित्य के ग्रंथ है, प्राचीन साहित्य, वो व्यास उच्छिष्ट माना जाता है। चारों वेद, पुराणों, महाभारत आदि के कर्ता उस महर्षि वेद व्यास ने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर टीका लिखी है कि इस सूत्र क्या कहना चाहते हैं। तो वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र कितना महान होगा। तो बताते हैं महर्षि वेद व्यास जी कि हमारे शरीर के अंदर 3 दोष रहते हैं, वायु, पित्त, कफ। 7 धातु रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और 3 मल रहते हैं, मल, मूत्र और स्वेदादय। जब उसके अंदर न्यूनाधिकता या विकृति आती है, तो हमारे शरीर के भीतर व्याधियाँ उत्पन्न होती है। जब हम योग करते हैं, तो योग के माध्यम से ये तीनों दोषों की साम्यावस्था होती है, 7 धातुओं की साम्यावस्था होती है, और मलों की साम्यावस्था होती है। महर्षि सुश्रुत सूत्र स्थान में बताते हैं, समदोषः समाग्नि समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थेति अभिधीयते। जो बात व्यास जी योग दर्शन की टीका पर लिखते हैं, वही बात महर्षि सुश्रुत बताते हैं आरोग्य की परिभाषा में, कि हमारे तीनों दोष, समदोषः, तीनों दोष 2 प्रकार के हैं। शारीरिक दोष, जिनसे शारीरिक व्याधियाँ होती है। मानस दोष भी 3 है, सत्वरज और तम। तीनों के माध्यम से मानस व्याधियाँ होती है। साहब ने आज बताया, डीडीओ साहब ने, कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध करने से हमारा चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। सही बात है। आज पूरा विश्व, अमेरिका आदि देश, विश्व के अधिकांश देश में योग का इतना प्रचार प्रसार नहीं है। उनके माध्यम से वो लोग काफ़ी संख्या में मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अमेरिका जैसे देशों में एक व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। वो मानसिक, वहाँ तो परंपरा ही ऐसी बन गई है, प्रातःकाल उठते हैं और जब सोते हैं तब तक दवा के सहारे ही जीते हैं। अभी युग ऐसा चल रहा है कि हमारे शरीर के काफ़ी अंग प्रत्यंग उनको प्रत्यारोपित किया है। जब बुढ़ापा आता है तो नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। हृदय की जो नलियाँ है उनको, उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। ब्रेन अटैक आता है तो वहाँ भी प्रत्यारोपण किया जाता है। शरीर के हृदय, किडनी, हमारे लिवर, काफ़ी अंग प्रत्यंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जो हम योग से विमुख रहेंगे तो शारीरिक रोग और मानसिक रोगों का आक्रमण दिन प्रतिदिन हमारे पर बढ़ता ही जाएगा। अगर इनसे बचना है तो महर्षि पतंजलि बताते, योग का आश्रय करो। योग का प्रथम सूत्र रिया ने बताया था समाधि पाद में,
अथ योगानुशासनम। अब हम योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। महर्षि व्यास जी उन पर टीका लिखते हैं। देखो हमारे सूत्र के पीछे कितना तात्पर्य भरा रहा है। हमारे सूत्र कोई सामान्य सूत्र नहीं है। एक ही सूत्र के अंदर देखो, अथ पर व्यास जी टीका लिखते हैं, अथ इति अयम अधिकारार्थम। अथ शब्द यहाँ योग शास्त्र के अधिकार में आता है। अथ इति शास्त्र आरंभार्थ। जब हमारा संहिता काल चल रहा था, जब हमारा दर्शन काल चल रहा था, उसी समय शास्त्र में अथ लिखने की परिपाटी थी। तो अथ इति अयम आरंभार्थ, जब शास्त्र का प्रारंभ होता है, पाद का प्रारंभ होता है, अध्याय का प्रारंभ होता है, तो अथ शब्द लिखने की परिपाटी होती थी। अथ इति अयम मांगल्यार्थ। अथ शब्द मंगल के अर्थ में लिया जाता है। शास्त्र में बताया है, अथश्च ओंकारश्च द्वौ ब्रह्मां कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् उभो मांगलिको। ब्रह्मा जी के कंठ से प्रथम अथ और ओंकार की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दोनों मांगलिक है। अथ इति अयम अनंत्यार्थ है। अथ शब्द अनंत के अधिकार में है कि शास्त्र में जितना 192-94 सूत्र लिखे हैं उतना इनफ नहीं है, लेकिन ये शास्त्र अनंत है। एक सूत्र के पीछे इतना ताकत। अथ योग, योग से मतलब क्या कि हम योगा में जाते हैं, हम योगा से जाते हैं। व्यास क्या लिखते हैं, योग समाधि। योग न यम है, न आसन, न यम है, न नियम है, न आसन प्राणायाम, अपितु योग समाधि। रेडियो साहब ने, राहुल साहब ने बताई थी योग की परिभाषा। योग की व्युत्पत्ति बताई है अमर कोश के तृतीय कांड में, तृतीय अध्याय में 22वां सूत्र है, युज समाधो धातु से होता है। युजिर योग्य धातु से होता है। देखो यहाँ युज समाधो लिखा है। समाधो इति द्विवचन। समाधो इति संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, यहाँ दो अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए दो प्रकार की समाधि लिखी। युज समाधो, युजिरे का मतलब जोड़ना, मिलन करना। जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है तो युजिर धातु से होता है, दो शब्द से। नियमन, हमारे जो बहिर्मुख इंद्रिया है उसका नियमन करना, उसको अंतर्मुख करना, उसका वशीकार करना, वो योग है। तो योग केवल समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये बात अमर कोश में दिखाई है। योग समाधि, समाधि क्या है, तो समाधि के बारे में व्यास जी आगे समझाते हैं। योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, ये पूर्णतः चित्त का धर्म है। चित्त का क्या धर्म है उसके बारे में आगे लिखते हैं। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध चेति चित्त भूमयः। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। तत्र विक्षिप्त चेतसी विक्षिप्त उपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्ष से प्रवर्ता से, उसने 2 साइड में रख दिया। चित्त की जो 2 भूमिका है, विक्षिप्त और मूढ़, दोनों को साइड में रखते तीसरी भूमिका के गए कि तत्र विक्षिप्त चेतसी, जब हमारा चित्त विक्षिप्त होता है, विक्षिप्त चेतसी, विक्षोभ के कारण कभी हमारा चित्त बाहर चला जाता है, कभी अंतर्मुख होता है, क्षणिक समाधि लागू पड़ती है, लेकिन वहाँ तक हमें समाधि की प्राप्ति नहीं होती। तो कब होती है उसके लिए महर्षि आगे बताते हैं वेद व्यास जी। अतः तो एकाग्र चेतसी, जब हमारा चित्त एकाग्र होता है उसी समय हमें योग की अवस्था प्राप्त होती है। जब चित्त एकाग्र होता है तो क्या होता है, तो लिखते हैं वेद व्यास जी, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। सत किसे कहते हैं, परमात्मा को। परमात्मा सत्य स्वरूप है, ब्रह्म सत्य, परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो परमात्मा सत स्वरूप है। भूतम,
भूत यानी पंचमहाभूत और पंचमहाभूत से बने सभी पदार्थ। सद्भूतम अर्थम प्रद्योत्यति, उसका वास्तविक ज्ञान होता है। जब समाधि की प्राप्ति होती है तब परमात्मा और प्रकृति का पूरा ज्ञान हो जाता है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योत्यति, जब हमारा चित्त एकाग्र होता है। क्षीणोति क्लेशान, हम क्लेश से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन बिना योग को हम क्लेशों से कैसे पर रह सके। क्लेश क्या है? रिया ने साधन पाद में बताया था, साधन पाद के कुछ सूत्र बोली थी, तो उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। अविद्या क्लेश है। अविद्या किसे बोलते हैं? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। नित्य, सुचि, सुख, आत्मख्याति अविद्या। जो वस्तु अनित्य है उसमें नित्यता का प्रत्यारोपण करना। असुचि, जो अपवित्र है, हमारा शरीर मांस मल मूत्र से भरा हुआ है तो वो अपवित्र है, उसमें पवित्रता का भाव प्रत्यारोपित करना। अनित्य, असुचि, दुख, हम दुख के पीछे ही भ्रमण किया करते हैं और सब एकत्रित करने के लिए प्रयास किया करते हैं। तो अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, और जो अनात्म है उसमें आत्मभाव प्रत्यारोपित करते हैं, वो अविद्या है। तो अविद्या, अस्मिता के बारे में साधन पाद में लिखा है, दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्म एव अस्मिता। हमारे जोशी साहब ने भी ये सब सूत्र सारे कंठस्थ किए हैं और सस्वर वो अच्छा गान भी करते हैं। तो दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्म एव अस्मिता, जब हम आँख और दृष्टि शक्ति दोनों को एक मान लेते हैं, आत्मा और पुरुष और प्रकृति को जब एक मान लेते हैं तो ये अस्मिता है। अविद्या, अस्मिता, राग किसे कहते हैं? तो सुखानुसाही राग, सुख के लिए हम जो सुख के पीछे पड़े रहते हैं वो हमारा राग है। दुखानुसाही देश, दुख की निवृत्ति के लिए हम जो प्रयास करते हैं, योगियों को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, राग द्वेष की अनुभूति नहीं होती है। राग द्वेष अभिनिवेशा, स्वरस्वाहि विदुषो तथा अपि स्वरस्वाहि विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। योगियों को भी जो मरण का भय सताता है वो अभिनिवेश है। तो जब हमारे योग की चित्त की एकाग्रता होती है तब ये हमारे 5 प्रकार के क्लेश है वो नष्ट होते हैं, और उन सब में सबका क्षेत्र है अविद्या। तो अविद्या हमारे योग के माध्यम से दूर होती है, तो हम सारे क्लेशों से बच जाते हैं अगर हम योग का शरण ग्रहण करें तो। क्षीणोति क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति। कर्म, थ्योरी ऑफ कर्म, उसमें बताते हैं कोई कर्म का क्षय नहीं होता, लेकिन योग दर्शन महर्षि पतंजलि व्यास जी बताते हैं कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के बंधन शिथिल हो जाते हैं संप्रज्ञात समाधि में या संप्रज्ञात समाधि में या सविकल्प समाधि में। लेकिन जब हम असंप्रज्ञात समाधि में प्रविष्ट होते हैं तो सारे के सारे कर्म है दग्ध हो जाते, जल जाते हैं, उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। जैसे एक भूमि है उसमें कुछ बीज ही नहीं है तो बारिश होने पर भी कहाँ वृष्टि होगी। जब हमारे चित्त की अवस्था वो आ जाए तो निर्बीज समाधि कहते हैं, उसमें हमारे पूरे कर्म है वो क्षय हो जाते, कर्म दग्ध हो जाते हैं, उस अवस्था को निर्बीज समाधि कहते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति च। और निरोधावस्था, चित्त की जो निरोधावस्था है उच्च भूमिका है, केवल्य समाधि है, मोक्ष है, उसके प्रति ले जाते हैं। निरोधम अभिमुखम करोति सच संप्रज्ञात योग इति आख्यायते, उसे संप्रज्ञात योग कहा जाता है। सच संप्रज्ञात योग, वो संप्रज्ञात योग कितने प्रकार का है? समाधि पाद के आगे के सूत्र में रिया ने बताया था, सच विचारानुगत विचारानुगत वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगमात अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता भेद से वो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। उसके बाद असंप्रज्ञात, उसमें कुछ
जड़वत हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। प्रथम सूत्र के भाष्य पर इतना ही सारा विवेचन किया है। प्रथम सूत्र के ऊपर देखो, एक सूत्र के अंदर कितनी शक्ति भरी हुई है। तो हमारा शास्त्र, हमारे प्राचीन शास्त्र, हमारे डीडीओ साहब है प्राचीन शास्त्र के अनुयायी है। वो योग दर्शन में रुचि रखते हैं, वो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो वैदिक में रुचि रखते हैं। हमारी भारतीय जितनी, वरना अभी कोई IAS अधिकारी है वो नव्य विचारों की ओर प्रेरित होते हैं, जबकि हमारे डीडीओ साहब IAS ऑफिसर है, लेकिन उनकी रुचि हमारे शास्त्र प्रति, हमारे धरोहर प्रति, हमारी संस्कृति प्रति कितनी है उसका ज्ञान देते हैं वो। तो पहले सूत्र में देखो, हमारा शास्त्र जब शुरू होता है ना, तब अनुबंध चतुष्टय आता है। इस शास्त्र का अधिकार क्या है, उसके अधिकारी क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका संबंध क्या है, ये सब बातें प्रथम सूत्र में। तो इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है? योग शास्त्र का प्रयोजन, योग शास्त्र का प्रयोजन है योग समाधि, समाधि की ओर ले जाना है। और समाधि क्या है? मोक्ष है, निर्माण है। व्यक्ति के मनुष्य जीवन के जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करना, वो योग का लक्ष्य है। तो ये योग का अधिकार हुआ, योग का प्रयोजन हुआ। योग, दूसरा शब्द है योग। योग के अधिकारी कौन है? तो यहाँ लिखा है सूत्र षष्ठी तंत्र का, योगी है, योग का अधिकारी है। हम सब योग के अधिकारी नहीं बन सकते। उनके अधिकारी बनने के लिए जब हमारे शिविर होती है ना, तो दया भाई प्रथम दिन ही सबको योग करने के लिए क्या क्या हमें यम नियम का पालन करना पड़ता है और कौन से सूत्र का पालन करना चाहिए, इस सारी बातें बताते हैं। तो बताते हैं योग कौन कर सकते हैं। तो योग के लिए बताते हैं बालो, युवा, वृद्धो, अतिवृद्धो, व्याधि तो दुर्बलो अतिवा। योग के ऊपर बहुत सारे उपनिषद चले हैं। भगवान योगेश्वर योग के आद्यकर्ता माने जाते हैं। जैसे हिरण्यगर्भ है ना, वैसे भगवान शिव योग के आद्य उपदेष्टा माने जाते हैं। वैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी योग के कर्ता है। वैसे भगवान श्री रामचंद्र के बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन राम महान योगी थे। रामायण के भी अंदर भी उनका प्रसंग आता है और राम के लिए बहुत सारे उपनिषद लिखे गए हैं। राम रहस्य उपनिषद, राम पूर्वतापिन्य उपनिषद, राम उत्तरतापिन्य उपनिषद। इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार हनुमान जी से प्रश्न करते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी देते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का योग किस प्रकार था। अयोध्या कांड में भी बात आती है कि राम अपने रूम में जाकर योगोपासना किया करते थे, तो महाराजा दशरथ चिंतित हुआ करते थे। तब वशिष्ठ जी जो त्रिकालाबाधित ज्ञान के योग दृष्टा थे, वो बताते थे राम की चिंता मत करो, राम अभी योग मार्ग पर आरूढ़ है। बाल्यावस्था से ही राम परम योगी थे। तो राम के इतने उपनिषद कभी देखना, उनमें योग के सारे अंगों का बहुत अच्छी तरह से हनुमान जी ने निरूपण किया है। और काफ़ी सारे ऋषि मुनियों है, बालखिल्यादि, इन सभी ऋषियों, अंगिरा इत्यादि ऋषियों को ये राम रहस्य उपनिषद के अंदर राम की जो योगचर्या है उसका प्रतिपादन किया है। वशिष्ठ जी ने तो जो योग वशिष्ठ लिखा है उसमें भी योग की ही सारी बातें की है। तो अधिक संबंध चतुष्टय के बारे में पहले सूत्र में ही संबंध चतुष्टय बता दिया है। योग के अधिकारी, योग का प्रयोजन, योगी को मोक्ष प्राप्ति, उनका संबंध रहता है। इस सब बातें प्रथम सूत्र के अंदर निदर्शित। तो एक एक सूत्र के अंतर्गत इतनी सारी बातें लिखी जाती है। तो योग के लिए साहब ने अभी रिया ने बताया था सूत्र में सार्वभौम महाव्रता, उसमें कोई वय नहीं है, उसमें कोई देश काल का बंधन भी नहीं है। सब लोग, पूरी दुनिया के लोग योग कर सकते हैं। हमारे मोदी साहब ने एक प्रस्ताव रखा तो पूरी दुनिया ने एक प्रस्ताव को सह स्वीकार लिया और आज पूरे विश्व में योग दिन मनाया जाता है। और उनके अंतर्गत आज एक कार्यक्रम योग के उपलक्ष्य में रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, आप गाँव के जागरूक लोगों ने इस प्रवृत्ति की ओर कदम रखा। बहुत सारे योगी
हमारे ऊना में बसते हैं और सबको योगाभिमुख करके आरोग्य के प्रति अग्रसर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम कुछ योग की, अभी हमारा देहरादून में कार्यक्रम हुआ था, आयुर्वेद की एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें आयुर्वेद के बारे में जो हमें स्वानुभूतियाँ हुई थी उसके बारे में निर्देशित किया था। तो आज योग का दिन है। तो हमारे 89 से, जब मैं 4th ईयर BMS में था, तब योग का प्रथमा वर्ग किया था लकुलिश योग विद्यालय के माध्यम से। तो तब से लेकर अध्यावधि पर्यंत जो कुछ अनुभूतियाँ हुई है उनके बारे में भी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जब मैं 4th ईयर BMS में था, उसी समय में योग में एंटर हुआ तो हमने योगाभ्यास बहुत अच्छा लगा और उनका अभ्यास करने लगे। परिणाम क्या हुआ? योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, हमारे शरीर की जो अशुद्धियाँ है वो विलीन होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान दीप्ति आवेग ख्याति, तो उसका परिणाम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारी स्मृति, मेधा, दिशा, जो हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा आदि बुद्धि है वो सतेज होने लगती है। तो उनके माध्यम से क्या हुआ, 4th ईयर BMS में हमारा जो सिलेबस था, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, 2 पुठा के बीच में जितने सारे श्लोक आते थे उसी समय हमें कंठस्थ थे। जब हमारे एग्ज़ाम के लिए आते थे, जब एग्ज़ाम लेते थे ना, तो हमारे मुंह से श्लोकों का वाक प्रवाह अविरत बहने लगता था। तो हमारा उस वर्ष में भी नंबर आ गया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम फाइनल ईयर BMS में आए, उसमें भी हमारा योग यात्रा चालू रही और हम राजर्षि मुनि के सानिध्य में आए। उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रही। जैसे ADDO साहब रविंद्र साहब है ने, हमारे गिर सोमनाथ के हैं, हमारे विकास के लिए यथाशक्ति वो प्रयास करते हैं। वैसे हमारे राजर्षि मुनि भी IAS ऑफिसर थे और हमारे सौभाग्यवश से जूनागढ़ जिला के प्रथम DDO वो थे और उसने करीब 1.25 वर्ष तक अपनी सर्विस की जूनागढ़ में, और वहाँ से सूरत गए और वहाँ से वो सीधा सन्यासी हो गए। तो हमारी स्मृति, हमारे शरीर की परिशुद्धि होती है योगाभ्यास से, तो हमारा शरीर निरोगी बनता है। तो अगर हमें निरोगी बनना है तो हमें दास भाई के पास जाना है, हमें जोशी जी के पास जाना है, हमें डाया भाई के पास जाना है, उनसे कुछ सीखना है। और हमारी योग यात्रा है, हमें आगे दवा नहीं खानी है, उसके लिए दबानी है। तो हम सबको दिन प्रतिदिन योगाभ्यास, ऐसा नहीं कि आज हमने शिविर कर लिया फिर हम भूल गए, लेकिन वो नित्य निरंतर है। बताते हैं सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि भवती। हमारा योग कब होता है? आज हमने 6 बजे किया, हमारे समय की अनुकूलता नहीं थी, हम भ्रमण में थे तो हमारा योग छूट गया। फिर हमने कभी 7 बजे टाइम लिया, नहीं, ऐसे योग नहीं हो सकता। हमारी बायोलॉजी क्लॉक ऐसे संचित रहती है कि वो टाइम का चुस्त ध्यान रखती है। तो उसी नियत समय पे हमारा योगाभ्यास हो तो हमारा योग प्रकृतिमय होता है। दयाभाई है, ये दास भाई है, सब लोगों को अर्ली मॉर्निंग बुलाते हैं। तो कब योगाभ्यास करना चाहिए? तो शास्त्र में बताते हैं, बहुत सारे उपनिषद में बहुत सारी बात बताई। युग कुंडलिनी उपनिषद है, हंसोपनिषद है, युग चूड़ामणि उपनिषद है, जिसमें 6 चक्र के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। और 6 चक्र के ऊपर ध्यान करने समय क्या क्या सिद्धियाँ होती है, उन सब बातें बताई हैं। ऐसे ही DDO साहब हमारे बताते थे कि आयुष्य की अवधि हमारी श्वासोश्वास की संख्या पर निर्भर रहती है। यही बात हंसोपनिषद में आती है। हंसोपनिषद में एक मंत्र आता है, अहोरात्रयोः 21 सहस्राणि षट्शतानि अधिकानि भवन्तिश्च, यानी कि मनुष्य अहोरात्रयोः, अहन यानी दिन, रात्रि यानी रात्रि, रात्रि दिन में मिलकर 21,600 से अधिक श्वास लेते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? प्राण का आयाम करते हैं। रिया ने बताया था प्राणायाम का सूत्र, प्रच्छदन विधानाभ्याम। हमारे चित्त की वृत्ति कैसे
एकाग्र की जाती है। प्रच्छेदन विधानाभ्याम वा प्राणस्य बाह्य आभ्यंतर स्तंभृति तत्र चतुर्थ, एक चतुर्थ प्रकार का प्राणायाम है। और श्वासोश्वास तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, हमारी सामान्य श्वासोश्वास की गति है वो तोड़ के विशिष्ट प्रकार की बनाई जाए तो हमारा आयुष्य है बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है तो एक उपनिषद है नारायण उपनिषद, ये हमारे गुरुपे नारायण उपनिषद का पाठ करते हैं, उसमें प्राणायाम मंत्र आता है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो ये प्राणायाम मंत्र है। जब हम पूरक करते हैं तब एक प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम आभ्यंतर वृत्ति, जब हम श्वास को रोके रखते हैं तब एक प्राणायाम मंत्र से जप करना चाहिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उनसे थोड़ा समय अधिक यानी 1.25 गुना टाइम लगना चाहिए। तो एक मंत्र से ही करें तो उसे एक पाद प्राणायाम कहा जाता है। जब हम आभ्यंतर कुंभक में 2 प्राणायाम मंत्र का जप करें, जब हमारी क्षमता बढ़ती जाए तो दो बार आभ्यंतर कुंभक करें तो उसे द्विपाद प्राणायाम कहते हैं। जब 3 मंत्र का अनुष्ठान करें तो त्रिपाद प्राणायाम कहते हैं। और 4 बार बोले आभ्यंतर कुंभक में, जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। ये बात सातवड़ेकर जी ने संध्या उपासना विधि में लिखी हुई है, चारों 4 पाद के प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम मंत्र से हमारा प्राण बढ़ता है। तो जैसे जैसे श्वासोश्वास की संख्या पर हमारा आयुष्य निर्भर रहता है। जब हम मरते हैं तब शब्द प्रयोग करते हैं इसने अंतिम श्वास लिया, यानी परमात्मा ने हमारी श्वासोश्वास की संख्या के आधार पर हमारा आयुष्य दिया है। जब हम इतने वाहन चलाते हैं, इतने उद्योग समाज में लगाते हैं और औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ते जाते हैं, धुआं और धुआं बढ़ता जाता है और हमारे फेफड़े को श्वास लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा श्वास की संख्या जब प्रति मिनट 15 होती थी, ये बढ़ के कलयुग में धीरे धीरे 17, 18, 19, 20 तक पहुंच गई। जैसे जैसे हमारे श्वास की संख्या बढ़ती जाती है, साहब ने वो भी बताया था, जब हम क्रोधावेश में आ जाते हैं, जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि दुर्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं, तब हमारी जो श्वासोश्वास की संख्या बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिकों ने वो वैज्ञानिक तथ्य पर अध्ययन किया, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, अपनी जीभ निकाल के ज़्यादा श्वासोश्वास प्रति मिनट लिया करते हैं तो उनका आयुष्य कम रहता है। जब सर्प है, कछुआ है, दीर्घजीवी वनस्पतियाँ भी है, जैसे अर्जुन है, जैसे जिसको कल्पवृक्ष माना जाता है एडेंसोनिया डिजिटाटा, 1000 वर्ष से अधिक आयु रहती है। जैसे राण है तो उनके आयु भी 1000 वर्ष है। तो उनकी वनस्पतियों की भी प्राण वहन क्षमता है प्रति मिनट कम होती है, वैसे उनका आयुष्य अधिक होता है। तो एक बात सारी हंसोपनिषद में लिखी गई है। जब हम मंत्र का अनुष्ठान उनके साथ करते हैं तो वो सिद्धि हमें कई गुना अधिक मिलती है। लिखते हैं कि इस मंत्रों का अनुष्ठान करने से हमारे प्राण की अवधि कितनी लंबी होती है। जब हमारा भूलोक है, भूलोक के अंतर्गत आयुष्य की अवधि हमें कलयुग के प्रारंभ काल में दी गई है 100 साल की। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आयु घटती जाती है, लेकिन उसके आगे का द्वापर युग था। द्वापर युग में आयुष्य 200 साल की मानी गई है। उसके आगे का काल त्रेता युग, उसमें 300 साल की। उनके आगे सतयुग का काल था तो 400 साल की आयुष्य होती थी, क्योंकि वो लोग योगांग का अनुष्ठान किया करते हैं। महाभारत और रामायण दोनों ग्रंथों में, रामायण अयोध्या कांड चलता है ना, तो राम राज्य कैसा था उसमें लिखते हैं कि राम राज्य में एक घर भी ऐसा नहीं था जिस घर पे योग का अनुष्ठान और याज्ञिक क्रिया न हुआ करती थी। अनाहिताग्नि विना गुरु, एक भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में यज्ञ न होता हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो योग का अनुष्ठान न किया करता हो।
जब राम ही योगाभ्यास किया करते हैं तो प्रजा तो करती ही करती रहती है। ऐसा ही कृष्ण की बात है। योग से प्राण का आयाम करता है। कितना आयाम करता है? ये आयुष्य का प्रमाण है। तो दीर्घायुष्य बनाता है। दीर्घ का मतलब होता है कि इस युग काल के प्रमाण में जो आयु बताई है उनसे अधिक। कितनी अधिक? तो ओम भू, ये पृथ्वी लोक, उसके बाद भूलोक आता है जो हमारे पितरों का लोक है। पितृलोक हमारे भूलोक में निवास करते हैं। तो भूलोक के अंतर्गत 15 दिन का शुक्ल पक्ष की दिन रहता है, 15 दिन की रात्रि रहती है। तो भूलोक की आयुष्य हमें मिल जाती है जब हम प्राणायाम का अध्ययन करते हैं। तो उसी हिसाब से 1 महीने का उनका 1 दिन रहता है, ऐसे उनका 100 साल का आयुष्य रहता है। वैसे ही उसके आगे स्वलोक आता है, स्वर्ग का लोक, जिसके अंदर देवता निवास। ये सब उपनिषद की बात है। उसके बाद स्वलोक आता है, उसमें देवता इंद्रादि वरुणादि देवता निवास करते हैं। उसके जो हमारा उत्तरायण है उनका दिन है, हमारा दक्षिणायन है उनकी रात्रि है। 1 वर्ष का उनका 1 दिन रहता है। इसी हिसाब से उनकी 100 वर्ष की आयु रहती है। तो योगाभ्यास करने से, प्राणायाम का अध्ययन करने से देवताओं पितृलोक की आयु, स्वधालोक की आयु हमें प्राप्त होती है। उसके आगे बढ़कर देवता लोक की आयु, इसके आगे सिद्धों का लोक, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, ब्रह्मा जी की जो आयु है, इतनी आयु हम प्राप्त करते हैं। और उतनी आयु प्राप्त करते हैं कि जब निर्भीक समाधि प्राप्त होती है तब हमारी आयु परमात्मा के आयु के समकक्ष हो जाती है। ये योग का रास्ता है। योग के माध्यम से हम सारे के सारे रोग समापन कर सकते हैं और हम सारी की सारी जो मनुष्य जीवन की ऐष्णाएं है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और योग के माध्यम से हम अनंत स्वरूप में अपना योगदान कर सकते हैं। ये सब योग की फलश्रुति है। योग के बारे में जब बात आती है, कई दिनों से हमने योग के बारे में दाई भाई योग शिविर लेते हैं, तो हमें योग शिविर लेने का भी कम सौभाग्य मिलता है। तो आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताना था, लेकिन अभी समय के हिसाब से हम अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत सारे कुछ प्रश्न भी आए हैं, उस प्रश्न के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो સર, એવો પ્રશ્ન છે કે કોરોનાની બીમારી પછી કયા પ્રકારના યોગ આસન કરવા જોઈએ? जब कोरोना की बीमारी फैल गई, सो फैल गई, हेयम दुखम अनागतम, अब भविष्य में हमें कोरोना न हो उसके लिए क्या करना है? राहुल साहब को पता है कि जब कोरोना काल रविंद्र साहब चल रहा था, हमने 20 दिन के हिसाब से प्रतिदिन 150 से अधिक दर्दी लिए। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से बैठते थे रात्रि 10 बजे तक, बस कोरोना ही कोरोना, कोरोना ही कोरोना, कोरोना ही चलता था। न हमने मास्क का उपयोग किया, न और कोई प्रिवेंशन किया। केवल योग के माध्यम से हम उनसे मुक्त रहे। न केवल हम, हमारी पूरी टीम ही, वो इलाया भाई है, कनु भाई है, और जब हमने यज्ञ किया ने तो भी वो हिचकिचाते हुए हमारे साथ यज्ञ में बैठ गए। उन लोगों को भी नहीं हुआ था। तो योग के अनुष्ठान से हम ऐसी प्रकृति रक्षणी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि हमें रोग होता ही नहीं, भविष्य में रोग होता आवे भी नहीं। लेकिन अब कोरोना हो गया तो हमारे लंग में फाइब्रोसिस उत्पन्न हो गए। कोरोना के समय में डॉक्टरों ने रेमडेसिविर, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक का मारा चलाया और हमारे कई सारे जो सिस्टम है उसमें भी विकृति आ गई। दूसरी विकृति वो आई डायबिटीज। डायबिटीज का प्रमाण अभी जो दुनिया में था उनसे 3 गुना बढ़ गया। और हमारे पास बहुत सारे केस प्रति सप्ताह की चिकित्सा में आते, उसमें एवियन होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस। स्टीरॉयड की वजह से हमारा जो थापे का हड्डी है, थापे की हड्डी है, उनका बोल है,
उसका ग्रीवा है वो सूख जाती है, उनके माध्यम से कैल्शियम की खामी हो जाती है और चल नहीं पाते, चलने में दिक्कत होती है, उनका इलाज ऑपरेशन ही माना जाता है। तो ये योग के माध्यम से जब हो गया, प्राणायाम करता तो फेफड़े पर ही काम है ना अधिक। प्राण यानी प्राण को ग्रहण करना, फेफड़े में रोके रखना है। जब हम फेफड़े में रोके रखते हैं तो पहले तो हमारे स्थूल अवयव है उनकी विकृति दूर होती है। वो प्राण वहाँ से हृदय में जाता है, हृदय में से जो रक्त आता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के रक्त के साथ संपृक्त होके हमारे पूरे शरीर में सेल्यूलर लेवल पर जाता है, कोष में वो शुद्ध प्राण पहुंचता है और वहाँ ऑक्सीजन दहनशील वायु है, आपको सबको पता है। तो वहाँ अपनी दग्धता से जो दोष कोरोना इत्यादि की वजह से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं या आगे कोई बीमारी के कारण स्वरूप भी प्रविष्ट हो गए हैं, तो अपनी दहन क्षमता से उसको जला देता है। जैसे एक लोहार है, सोने को धमनी पर रख के, अग्नि पर रख के जैसे शुद्ध करते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए कोरोना की आड़ असर या और व्याधियों की आड़ असर के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में जितने जो व्याधियाँ हुआ है उनसे भी हमें प्रतिकार करना है। तो प्राणायाम हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग है। प्राणायाम कैसे करें? आज समाज में जात के प्राणायाम हो रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि बताते हैं प्रच्छदन विधानाभ्याम व प्राणस्य, वो प्राणायाम हमारे समाज में चलता ही नहीं है। समाज में हमारे योग गुरु है जो सिखाते हैं वो हम सीख लेते हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, जब हम प्राणायाम मुद्रा बना के मंत्र के साथ प्राणायाम ग्रहण करते हैं, फिर आभ्यंतर कुंभक करते हैं, फिर दाहिने नासापुट से निकाल देते हैं। जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो बाहर भी इसके स्तंभ बाह्य कुंभक करना है। प्रच्छदन विधानाभ्याम व प्राणस्य, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। श्वास को बाहर निकाल के रोकने से हमारी चित्तवृत्ति जल्दी से एकाग्र हो जाती है और हमारे शरीर की अशुद्धियाँ है, जब हमें प्राण नहीं मिलता, जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो वैसे जब हमारे शरीर के अंदर भीतर छुपे कीटाणुओं को जब उनका आहार नहीं मिलेगा वो तो जल्दी से मर जाएंगे। तो श्वास को बाहर ही रोके रखना है, जिससे हमारी क्षमता। फिर आभ्यंतर कुंभक करना है, फिर पूरक करना है, फिर आभ्यंतर कुंभक करना है, फिर रेचक के बाद फिर बाह्य कुंभक। इस प्रकार के प्राणायामों से अनुष्ठान किया जाए तो कोरोना और अन्य बीमारियों से जो हमारे शरीर के अंतर्गत व्याधि सन्निहित हुई है वो सदग्ध हो जाती है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारी प्रकृति रक्षणी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसीलिए पहले हुए व्याधि और आने वाले व्याधियों के मोक्ष के लिए हमें आसन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये लोगों ने जैसे आपको बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छे आसन अंग प्रत्यंग के, ये साधना मार्ग में स्वयं उद्भव होते हैं। जब सदगुरु की कृपा से शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होती है, इसी समय ये आसन प्राणायाम या योग मार्ग में ऐसे आसन स्वयं होते हैं। तब हमारे शरीर के भीतर जिस अंग में जो दोष जो रोग हो वो पूरा का पूरा दग्ध हो जाता है, जल जाता है। प्राणायाम के माध्यम से रविंद्र साहब हमने देखा, एक हमारे गुरुजी के मित्र थे मुंबई में, जादव जी भाई नाम था। तो एक बार हम मलाव में थे तो हमारे रूम के आसपास ओमकार की ध्वनि का गुंजारव हो रहा था, बार बार ओमकार की गुंजारव हो रहा था। तो मैं बैठा वहाँ, हमने काफ़ी देर उनका राह देखा लेकिन वो नहीं निकले। उनको राजर्षि मुनि ने इस शक्तिपात की दीक्षा दी थी तो स्वयं तो उसकी समय मर्यादा नहीं रहती है कब उसका प्राणायाम चले, तो हम चले गए। लेकिन उनकी ट्रीटमेंट पहले भी करता था कैंसर की, उनको गले का कैंसर था। फिर ट्रीटमेंट छूट गई, उनकी जो ओमकार प्राणायाम की ध्वनि है वो चालू ही रही। तो उसका मंत्र जब चालू रहा और उनका कैंसर हमने पूरा का पूरा विलीन होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है।
कैंसर अंतिम व्याधि है, उसके बाद अंत ही आता है। जो अंतिम व्याधि से भी मुक्ति मिल जाती है तो पूर्व के सारे व्याधि है। ओमकार, उपनिषद में ही ये प्रमाण है, ओमकार सर्वव्याधि हर। ओमकार के माध्यम से सभी व्याधियों का पराभव किया जाता है। जब हम, रिया ने बताया था, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक प्रणव है। तज्जप तदर्थ भावना, उस परमात्मा की उपासना उसके अर्थ के साथ करनी चाहिए। उससे क्या होता है? तज्जप तदर्थ भावना तत्प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराय अभावश्च, उससे हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और हमारे मानव जीवन के जितने जितने अंतराय है वो क्षीण होते हैं। मानव जीवन के अंतराय है वो नष्ट होते हैं। मानव जीवन के अंतराय क्या होता है? उसके लिए महर्षि पतंजलि सूत्र रखते हैं, व्याधि, त्यायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित चित्तत्वानि ते विक्षेपा ते अंतराया। यानी प्रथम ही व्याधि है। हमें योग मार्ग में प्रविष्ट होना है तो व्याधि से मुक्त होना ही चाहिए। जब हम योग करते हैं तो कई लोग बताते हैं हमें डकार आती है, हमें गैस छूटती है, तो हमारे शरीर की अशुद्धियाँ है वो निकल जाती है, फिर हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो ओमकार की उपासना से हमारे शरीर की पूरी व्याधियाँ दग्ध हो जाती है। आप अनुभव करके देखना, शास्त्र में कोई बात गलत नहीं होती है। हम, ये जो हमारे नथुराम शर्मा जी है बिलखा वाले, हम उनके भी अनुयायी हैं। बहुत अच्छा प्रणवपट उसने लिखा है, तो उस प्रणवपट को हम हमारे जो साधना स्थली वहाँ रखते थे। एक दर्दी आया जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त था, तो हमने बात बात में बोल दिया कि आप ओमकार की उपासना करो, तो कि ओमकार तो हमारे पास नहीं है, तो हमने वो ओम दे दिया। सुरेंद्रनगर का हमारा दर्दी था, आज पूर्णतः वो ओमकार की उपासना से पागलपन से मुक्त हो गया। न केवल 2 ही दर्दी, आप भी करवाओ। शास्त्र में जो कुछ बात लिखी है वो आप्त प्रमाण है, यथार्थ प्रमाण है। ये आप्त शास्त्र का वचन है, ओमकार से सभी व्याधियों का पराभव किया जाता है। तो जो ये प्रश्न है कि कोरोना के अनंतर हमारे शरीर में जो व्याधियाँ आई है उसके लिए या तो योग करें, प्राणायाम करें, योग के जो अंग है उनका अनुष्ठान करें और ओमकार की उपासना करें। उनसे हमारे शरीर के सभी व्याधियों का पराभव हो सकता है। આજના વ્યસ્ત જીવનમાં ટેન્શન અને તણાવવાળા જીવનમાં કયો યોગ પ્રાણાયામ વધારે ફાયદો કરી શકે અને આસન કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય કયો છે? દિવસ દરમિયાન કેટલા સમયમાં વધુમાં વધુ કરી શકાય? बहुत अच्छा प्रश्न है कि योग के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ माना जाता है। तो शास्त्र में बताया है, प्रातः काले मध्य दिने सायंकाले अर्धरात्रि वा। योग का अभ्यास करना है तो ब्राह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में ऐसी एक स्थिति निर्माण होती है। एक नथुराम शर्मा ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, स्वरोदय, शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय ग्रंथ में बताते हैं कि जब सूर्योदय होता है ऋतु के हिसाब से, तो कभी हमारी ईड़ा नाड़ी चालू रहती है, कभी पिंगला नाड़ी चालू रहती है। एक एक मुहूर्त के अनंतर एक एक नाड़ी बदल जाती है। हमारे शरीर में दोष का आधिक्य के हिसाब से हमारी नाड़ी, हमारे प्राण की जो दाहिने नासापुट से या बाएं नासापुट से श्वास का जो आवागमन है बढ़ जाता है। जैसे हम गर्मी के मौसम में रहते हैं तो हमारा शरीर शीत दिखता है, तो हमारी उस समय चंद्र नाड़ी चलती है। जब हम ठंडे प्रदेश में जाते हैं, हमारे शरीर का स्पर्श करते हैं, तो उस समय ग्रीष्म, हमारा शरीर गर्म रहता है। तो ये ऑटोमेटिक चलती रहती है। लेकिन प्रातः काल और सायंकाल दोनों ऐसा काल रहते हैं कि उसी समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू रहती है। उस सुषुम्ना नाड़ी जब चालू रहती है उसी समय योगाभ्यास किया जाए, उसी समय हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण होता है। उसी समय हमारी आध्यात्मिक चेतना है सबसे ज़्यादा जागृत होती है। इसीलिए हमारे सभी शास्त्रकारों ने हमारे शास्त्र में संध्या के समय, उभय संध्या के समय, प्रातः संध्या और सायं संध्या के समय संध्या, यज्ञ और योग की सिवा अन्य सब कर्म वर्जित माने हैं। तो प्रातः काल और सायंकाल उनके लिए श्रेष्ठ काल माना जाता है। और
સાહેબ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે હા. પણ એવું ઈચ્છીએ છીએ કે સમયની પાબંદીને કારણે હા. આપણે યોગ શિબિરમાં પહેલી બીજી ત્રીજી તારીખે દર મહિનાની યોગ શિબિર હોય છે એના ત્રીજા દિવસે સમાપનના દિવસે આવા બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનું હોય છે એટલે આપ એમાં અવશ્ય પધારો આપના પ્રશ્નોનું જરૂર તમને માર્ગદર્શન મળશે અને તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન પણ મળશે